हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो मॉड्यूलरिटी में कौन ऐसा ऑप्शन में कौन ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इसमें ई का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका नहीं किया गया? ई का। तो ट्रेड जो है नहीं बनेगा इससे, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलरिटी में ई का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। तो सांड का देखिएगा तो गाय, तो सांड का स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय। तो नर बत्तख का क्या होगा? बत्तख ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं कि मादा बत्तख लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी महीने की 6 तारीख शुक्रवार है तो उस महीने की 29 तारीख सप्ताह का किस दिन होगा। तो किसी महीने के 6 तारीख का दिन जो है शुक्रवार है, तो 6 तारीख से 29 तारीख तक विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो 23/7, तो शेष दिन कितना आ जाएंगे? 2। तो उस महीने की 29 तारीख का जो दिन होगा शुक्रवार प्लस 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? रविवार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएंगे? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो कथन क्या कहा है कि जो शिक्षित है उन्हें फायदा है, उन पर जो नहीं है। क्या नहीं है? तो क्या कह रहा था? जोड़ नहीं है। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है? एक निष्कर्ष है, कुछ लोगों के लिए शिक्षा लोगों के विभिन्न समूहों के लिए असमान अवसर पैदा करती है। क्या करती है? असमान अवसर पैदा करती है। और निष्कर्ष 2 कह रहा है, शिक्षा की अवधारणा से पहले समाज के लोगों के विभिन्न समूहों के लिए समान अवसर थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएंगे? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कैसे? क्योंकि कुछ लोगों के लिए शिक्षा लोगों के विभिन्न समूहों के लिए समान अवसर पैदा करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त को पद को ज्ञात करना है, तो देखिएगा ध्यान पूर्वक, आप लोग अगर देखिएगा तो के है, पी है, यू है, जेड है, ई है, अगला पद बताना है। तो सब में 5 ऐड किया हुआ है ना। 5 को ऐड कीजिएगा तो अगला क्या हो जाएगा? अगला पद क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगला पद हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जे। क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर देखिएगा तो जे है, ओ है, टी है, वाई है और डी है। तो इसमें क्या किया है? यहाँ भी ऊपर में भी 5 ऐड किया है। तो क्या निकल के आएंगे? जे आई। तो कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है जे आई। ठीक। अगला है, यदि क्लेंच का कोड है LCNEHE, ठीक है, तो फिजिकल का क्या कोड होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए, C है, L है, E है, N है, C है और H है ना, क्लेंच। तो यहाँ पे क्या किया? पहले L को लिया है, फिर C को, फिर N को लिया है, फिर क्या किया है? E को। उसके बाद फिर किसको लिया है? C को, H को लिया है, और फिर किसको लिया? C को। अब देखिए क्या किया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है नीचे वाले में। तो उसी प्रकार से फिजिकल को लिखिएगा। किसको? फिजिकल को लिखिएगा मेरे भाई। तो P होगा, HYSICA और L हो गया। तब यहाँ पे क्या होगा? H होगा, फिर P होगा, फिर क्या होगा? S होगा, फिर Y होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? C होगा, I होगा, L होगा, A होगा। यही ना होगा? ठीक है, तो HPSYCILA किस में है देखना है। ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, मिलाइएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही किया हुआ है ना।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएंगे, HPSYCILA। तो इसका डी जो है परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग इसका हेल्प से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो डॉक्टर है, टोर्नेडो है, एडोरेबल है और ब्लेंडर है, ठीक ना। तो इसमें से एक शब्द को चुनना है। अब ये किया क्या है ये देखना है, ठीक है। तो टोर देखिए, टोर डॉक्टर में क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है डॉक्टर में किया है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए टोर है तो पहले क्या है टोर्नेडो, ठीक है। अब क्या क्या एंडो है, यहाँ पे देखिए एंडो, ठीक है। तीन को का समूह लिया है, तो यहाँ पे देखिए ANDO है इसमें। तो यहाँ पे क्या है एडीओ यहाँ भी है, एडीओ यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए BLE है तो यहाँ पे BLE है, तब क्या होगा DER किस में है, तो डेरिवेट में है, किसमें है डेरिवेट में। तो ऑप्शन बी में देखिएगा तो इसका परम सत्य आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक अगर मेरे बातों को सुन रहे होंगे तो आप अच्छे से समझे होंगे। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का ही है। देखिए कह रहा है कि जे और एच है ना, यहाँ JGN समानुपात है HEL का, JGN अनुपात है HEL का, तो समानुपात KQC का क्या होगा अनुपात में, ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा तो क्या है, J है, G है, N है, उसके बाद नीचे देखिए H है, E है और L है, क्या है HEL है, हेल है ना। अब यहाँ पे देखिए दो माइनस कीजिएगा, यानी कि J में से 2 माइनस कीजिएगा तो क्या आएंगे, H आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी 2 माइनस किया गया, यहाँ भी 2 माइनस किया गया, तो उसी प्रकार से आप कीजिएगा K Q और C में, ठीक है। यहाँ भी दो स्थानीय मान को माइनस कीजिएगा स्थानीय मान में से, तो निकल के क्या आ जाएंगे IOA, क्या निकल के आएंगे IOA, जो किसके लिए पर्याप्त है, ऑप्शन बी के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएंगे, परम सत्य आंसर हो जाएंगे। इसका भी सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग अच्छे से इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। अब बाकी से अलग कौन है इसमें देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो संख्या 57 एक भाज्य संख्या है, जबकि संख्या 37, 67 और 47 अभाज्य संख्या है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख हाथियों, हिरणों और मांसाहारियों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। एक में हाथी बैठा लीजिए, ई से दर्शाते हैं एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट हो जाएंगे एक में। दूसरे में क्या बैठा लीजिए, हिरन, ठीक है। तीसरे में मांसाहारी को बिठा लीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है और एक जोड़ी अलग तरह से संबंधित है, उस जोड़ी को ज्ञात कीजिए जो अलग तरह से संबंधित है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा तो क्या कह रहा है, 6 के बाद ऑप्शन ए में देखिए 6 के बाद क्या आ रहा है, 7 आएगा, देख रहे हैं ना। 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, मतलब 6 में और 7 में 1 का डिफरेंस है, ऐसे समझिए। 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का है ना। यहाँ पे देखिएगा तो 3 और 7 में डिफरेंस कितने का, 4 का, और 6 और 3 में कितने का डिफरेंस, 3 का। यहाँ भी देखिएगा तो 5 और 8 में 3 का डिफरेंस, 4 और 1 में 3 का डिफरेंस, 2 और 8 में 4 का डिफरेंस, 7 और 1 में कितने का, 5 का डिफरेंस है मेरे भाई। मतलब 7 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 6 का है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा ऑप्शन बी में क्या हो रहा है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो इसके जो बीच का अंतर जो है ना, लगभग ये इसका बीच का अंतर समान है, इसका भी बीच का अंतर समान है। देखिए 5 और 8 में कितने का अंतर है, ऑप्शन सी को हम बता रहे हैं। 5 और 8 में अंतर कितने का है, 3 का। 4 और 1 में अंतर कितने का है, 3 का। अब यहाँ देखिए 2 और 8 में अंतर कितने का, 6 का। और 7 और 1 में कितने का अंतर,
6 का। तो बी में क्या हो रहा है कि एक में 4 का अंतर है और एक में 3 का अंतर, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण है, इसका साइन बदल के सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग इसका हेल्प लेके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेन आरेख का ही है, ध्यानपूर्वक इसे भी देखिए और पूछ क्या रहा है इसे पढ़िए पहले। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्ग पायलटों को दर्शाता है, त्रिकोण साइकिल चालकों को दर्शाता है, वृत्त गायकों को दर्शाता है और आयत चीनी को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट पायलट को दर्शाता है जो साइकिल चालक है? तो कौन सा है भाई, देखिएगा ध्यान पूर्वक। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखने से पता चलेगा आपको यहाँ पे कि जी और एच जो है, जी और एच वो क्या है, जी और एच क्या है, उन पायलट को दर्शाता है जो साइकिल भी चालक हैं। साइकिल चालक का क्या था, साइकिल चालक को त्रिकोण दर्शाता था, ट्रायंगल वाला। ऐसे जो ट्रायंगल वाला है मेरे मित्र, ट्रायंगल वाला ये साइकिल चालक को दर्शाता है ना। आप देखिए पायलट को कौन दर्शाता था, वर्ग दर्शाता था। ये वाला जो है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पायलट को दर्शा रहा है, ठीक है, पायलट को दर्शा रहा है ना। और यहाँ पे ट्रायंगल जहाँ पे हम सर्किल खींचे हुए हैं, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल जो किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है साइकिल चालकों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखिएगा ध्यान पूर्वक। तो क्या है, जी और एच जो है, जी और एच वो पायलट को दर्शाता है जो साइकिल चालक है। जी क्या है, पायलट है, वर्ग तो पायलट को दर्शाता है ना। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज ही समझिए इसको। कह रहा है कि 216:124 है, ठीक। तो 256 मतलब समानुपात 256 का अनुपात में क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे ऊपर पढ़ लीजिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिएगा। तो 216 में से अगर आप लोग 92 को यानी कि 92 को घटाते हैं 216 में से, तो निकल के क्या आ जाएंगे, कितना, 124। 216 में से 92 घटाइएगा तो 124 आएगा। उसी प्रकार से 256 में से 92 अगर घटाते हैं तो आ जाएंगे 164। कितना आ जाएगा, 164। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को मोड़कर छेद किए गए हैं। दी गई आकृतियों से इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। इसको अगर आप खोलिएगा तो यह कैसा दिखाई देगा, तो आप देख लीजिए इसे। पहले यहाँ पे डला हुआ है क्या, इस आकृति से आप समझने का कोशिश कीजिएगा ना तो आप अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। इस आकृति से, इस वाले आकृति से आप अगर करते हैं तो जब पेज को खोलिएगा, जब इसको इधर खोलिएगा, किस तरफ खोलिएगा, इस तरफ खोलिएगा। पहले तो इसी तरफ खोलिएगा ना, ठीक है। तो इस तरफ अगर आप खोलते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा हमें, ये क्या कह रहा है, ये इस तरफ पहले खुलेगा, ये ऐसे खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब ऐसे खुल जाएगा तब फिर क्या करेंगे, इसको इस तरफ खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब इस तरफ खुल जाएगा तो ये आधे पे से फिर क्या होगा, नीचे की ओर खुलेगा। किस तरफ खुलेगा, नीचे की ओर। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है, ट्रायंगल ही है। यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल ऐसे करके बना हुआ है ना, ये ऐसे है और ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या किया है, एक छोटा सा ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। और यहाँ पे एक अर्ध सर्किल जैसा है ना, ऐसे। तो अब इसको ऐसे खोलिएगा तो ये सर्किल तो पूरा होगा ना मेरे भाई, ये सर्किल यहाँ पूरा हो जाएगा ना। अब ये वाला जो है त्रिकोण वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर पूरा खोलते हैं तो इसका उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे, सी को देखिएगा ध्यान पूर्वक। तो एकदम बिल्कुल सही दर्शा रहा है, क्या कर रहा है, सही, बिल्कुल इसका सही उत्तर दर्शा रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा एल और एम एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं
तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, हेल्प लेके कर लीजिएगा। अगला है 4 विकल्पों में से एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है। ठीक है, तो अलग विकल्प को खोजिए। तो ध्यानपूर्वक डी में देखिएगा तो कुछ बदलाव हो रहा है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख के इसका आंसर लगाइएगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न में दी गई आकृति है, ठीक है, तो कह रहा है कि निश्चित तरीके से एक समान है। ठीक है, दो आकृतियां एक निश्चित तरीके से समान है, विकल्पों में से केवल एक आकृति उसी तरह से प्रश्न में दी गई है दो आकृतियों के समान, उस आकृति को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न आकृति में तो कह रहा है कि प्रश्न आकृतियों में एक प्रकार की विशेष चिन्ह की संख्या 2 है। ठीक है, अतः इसी के समान उत्तर आकृति विकल्प ए में मौजूद है। ठीक है, विकल्प ए में देखिएगा तो इसी के समान है, लगभग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यानपूर्वक अगर आप देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि देखिए समान तो है ही और उससे अलग ढूंढना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए? तो संख्या को स्थानांतरित कीजिए, इसको अगर 11 और 22 को स्थानांतरित कीजिएगा तो उत्तर 7 का जो है ना संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को बनाने के लिए कौन से विकल्प जोड़े जा सकते हैं? तो इसमें कौन सा विकल्प जोड़े जा सकते हैं इसे देखना है। तो इसे देखिएगा ना, तो डी नंबर को अगर आप देखते हैं, डी नंबर को, तो ये वाला जो पैटर्न है इसमें जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा। ऐसा बनाने के लिए इस पैटर्न का प्रयोग कर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। अब बाकी से अलग कौन है इसे देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 100 जो है 100 ये स्क्वायर है कितने का? 10 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 400 को देखिएगा, ये भी स्क्वायर ही है। 900 को देखिएगा, ये भी स्क्वायर ही है ना। लेकिन 1000 को देखिएगा ना, 1000 को, तो ये घन है। क्या है? ये एक घन संख्या है 1000 जो है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग इसका हेल्प लेके कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करा है यदि एक घन के 3 आसन्न साइड को पीले रंग से रंगा जाता है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, इसको पढ़िए और इसको कीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दर्शाए गए हैं पैटर्न को कौन सा पूरा करेगा? तो ध्यान से देखिएगा मेरे मित्र, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? डी। ठीक है, डी को देखिएगा तो बिल्कुल सही इसमें बैठ रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, देख कर लीजिए। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को देखिएगा मेरे मित्र, तो क्या कह रहा है इसमें, इस फिगर में ध्यान पूर्वक मेरे बातों को सुनिए तो अच्छे से समझ पाइएगा। देखिएगा, कह रहा है कि जिस प्रकार पहली छवि की आकृति 135 डिग्री घूमकर और उन चिन्ह ट्रायंगल जल प्रतिबिंब बनकर दूसरी छवि का निर्माण करता है, उसी प्रकार तीसरी वाली को देखिएगा, तीसरी आकृति को भी यहाँ पे इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? 135 डिग्री को अगर आप घुमाइएगा तो ट्रायंगल जल प्रतिबिंब बनकर चौथी आकृति तैयार होगा, जो आपको विकल्प ए में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा? विकल्प ए में आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वर्ग में है ना, वर्ग में, तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रायंगल में। ठीक है, और यहाँ भी वर्ग में है ना, तो अगला निकालिएगा तो यहाँ भी ट्रायंगल में होगा। इसका विकल्प ये जो होगा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। अगला है एक इंजीनियर एक भूमि का सर्वेक्षण कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्वेक्षण कर रहा है। उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है।
ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है कि कहाँ पे व्हाट के जो साइन है उस पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो 19 का अगर स्क्वायर करते हैं, 19 का स्क्वायर करके तो देखिएगा 361 होगा। उसके बाद क्या होगा, 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो 361, उसमें प्लस 2 कर दिएगा 363 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे यहाँ हम बोल रहे हैं कि 19 का स्क्वायर कीजिएगा, 19 का तो क्या आएंगे 361 प्लस 2 कीजिएगा 363, 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 400 आएगा, क्या 400, उसमें 2 कीजिएगा प्लस ऐड तो कितना आ जाएगा 402। उसी प्रकार से 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 में प्लस 2 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 443। इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कि यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज है ये बताना है, तो इसमें इसका उत्तर होगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसे काउंट भी कर सकते हैं, काउंट कीजिएगा मेरे भाई। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये वाला जो है ये वाला ये एक 4 हो गया, ये पूरा का पूरा एक 5 हो गया। ठीक, आप समझ गए मेरा कहने का मतलब है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 हुआ, ठीक, अब यहाँ पे क्या है ये 2 हुआ ना। अब ये देखिए ये 3 हुआ ना। अब देखिए ध्यान पूर्वक, तो ये क्या हो गया, ये वाला बीच वाला, ये बीच वाला क्या हो गया 4 हो गया। अब ये पूरा को देखिए, ये किसको पूरा को, ये 5 हो गया ना। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे मित्र, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन डी जो है इसको पूरा करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब वाला है, ए बी पे रखा गया है, इसका प्रतिबिंब सही वाला प्रतिबिंब कौन सा होगा ये बताना है। तो ध्यानपूर्वक डी को देखिए, डी को देखिएगा तो सेम बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इसका साइन का अर्थ दिया हुआ है, पी को क्या कहा जाता है माइनस, क्यू को भाग, आर का अर्थ है प्लस तथा एस का अर्थ है गुना। तो 4r 9s 3p 4q2 का क्या होगा मान, ये बताना है। तो सबको बिठा दीजिए, उत्तर निकल के इसका आ जाएगा 29। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है, साइन को बदलिए, रखिए, पुट कीजिए वैल्यू और गेट कीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है शब्दकोश वाला है, तो शब्दकोश वाला को क्या करना है, अगर आप लोग डिक्शनरी को देखते होंगे अच्छे से, अगर डिक्शनरी में कोई वर्ड को ढूंढते होंगे तो इसे करना बहुत आसान है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले आएगा इसमें एक्सपेंड, पहले क्या आएगा एक्सपेंड, दूसरे पे क्या आएगा, दूसरे पे एक्सपेंडेड, तीसरे पे क्या आएगा एक्सपेंस, चौथे पे क्या आएगा एक्सपेंसिव और पांचवे पे क्या आएगा एक्स्ट्रा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सीरीज का क्वेश्चन, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखिएगा, तो 27 में 2 ऐड कीजिए, 29 में 3 ऐड कीजिए, 32 में 5 ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 37 में कितना 7 ऐड कीजिएगा 44 में कितना 11 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 55। ठीक है, आइए हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि लगातार अभाज्य संख्याओं को अगर जोड़कर अगली संख्या लिखा गया है। ठीक है, लगातार अभाज्य संख्याओं को यहाँ जोड़ा गया है। 27 में पहले किसको जोड़ा गया 2 को, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 11 को। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग इसका हेल्प लेके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, जिसमें से एक पद लुप्त है। तो एक पद लुप्त है, इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है, इसका हेल्प लीजिए और कीजिए। ठीक है, अब 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो कह रहा है कि इसमें से एक जो है विषम है, इसमें से एक क्या है विषम है। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिए, ऑप्शन ए में है क्या बिस्कुट है, 3 में क्या है रस्क, 3 में क्या है रस्क है,
बी में क्या कह रहा है रस्क, सी में क्या कह रहा है केक, और डी जो है मोमबत्ती। तो ये तीनों का तीनों जो है बिस्कुट, रस्क, केक, ये सब खाने वाला पदार्थ है, ठीक है। लेकिन मोमबत्ती जो है ये जलाने वाला है, इससे रोशनी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 2 कीजिएगा तो क्या निकल के आएंगे 485, ऑप्शन ए का। अब ऑप्शन बी में देखिएगा तो 16 का स्क्वायर किया हुआ है और यहाँ पे क्या किया गया है 3 को ऐड कर दिया गया। 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256 आएगा और इसमें 3 ऐड करा हुआ है। अगर एक करता तो इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता। जैसे कि 22 का स्क्वायर किया तो 484 आया, इसमें प्लस 1 किया तो 485 हो गया। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया हुआ है ऑप्शन सी में और एक ऐड किया गया है तो 145 हुआ। 6 का स्क्वायर करके तो 36 हुआ, एक ऐड किया तो 37 हो गया। तो उसी प्रकार से इसका अगर बी का करते तो बी भी बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे विषम युग्म बी ही होगा। 16 का स्क्वायर कर दिया है और इसमें 3 ऐड कर दिया है, तो यही विषम युग्म है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। अब इसमें विषम अक्षर कौन है ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो सी जो है वाई का विपरीत है, के जो है वो का विपरीत है, जे क्या है पी का विपरीत है, लेकिन जी और टी का विपरीत माफ कीजिएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ हमसे। यहाँ पे देखिएगा तो सी वाई का ये विपरीत नहीं है। बोलना हमको ये था कि जी और टी जो है दोनों विपरीत है, बाकी सब विपरीत नहीं है। माई मिस्टेक, माफ़ कीजिएगा। हमें ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा मिस्टेक है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे मित्र, मेरे भाई, 39 का ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ डला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पक्षी, तोता, बाघ, ठीक है, को निरूपित कौन करेगा। तो पक्षी और तोता जो है एक में तो आ ही जाएंगे, ठीक है। इसमें बिठा लीजिए पूरा पक्षी समूह को और इसके बीच में क्या आ जाएंगे तोता, ठीक है। यहाँ पे पक्षी को बी से बर्ड से डिनोट कर देते हैं, तोता को पैरोट से, और बाघ भाई साहब को यहाँ अलग ही बिठा लीजिए, नहीं तो ये दोनों को लपेट लेंगे दोनों से। एक पक्षी पूरा बर्गे को, यानी इसमें तोता क्या है पूरा बर्गे को ये लपेट लेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आटा से क्या होता है, आटा किससे तैयार होता है, गेहूं से। तो चीनी किससे तैयार होगा, गन्ना से। ऐसा तो नहीं है कि समुद्र से तैयार होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला संख्या इसमें बताना है कि जिस तरह से पहला संख्या दूसरा संख्या पहले से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा संख्या किससे संबंधित होगा ये बताना है। यहाँ देखिएगा तो 5 का स्क्वायर किया हुआ है और प्लस 1 किया हुआ है तो 26 होगा। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर कीजिए और 1 ऐड कीजिए तो क्या हो जाएंगे डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, ठीक है। संबंधित अक्षर को चुनना है तो यहाँ पे एस के बाद क्या आएगा टी, एच के बाद क्या आएगा जी के बाद क्या आएगा एच, मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। फिर ए के बाद क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा आर के पहले क्या आएगा क्यू, फिर ई के बाद क्या आएगा एफ। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो एम के बाद क्या आएंगे एन, एम के बाद क्या होगा एन, एम के बाद क्या होगा मेरे भाई एन, और ए के पहले क्या होगा जेड, ए के पहले क्या होगा जेड। फिर देखिएगा तो एल के बाद क्या होगा एम, एल एम, ठीक है। और ई के पहले क्या होगा ई के पहले क्या होगा डी, ठीक है। तो एन जेड एम डी किस में, एन जेड एम डी ऑप्शन डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा तो कह रहा है कि पैरामाउंट जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा जो शब्द है नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन में है तो देखिएगा मेरे भाई, तो पैरामाउंट में क्या है ई का तो कहीं प्रयोग किया गया है नहीं, तो टीम तो इससे नहीं बन सकता। पार्ट बन सकता है, अमाउंट बन सकता है, ठीक है, लेकिन टीम नहीं बन सकता। ई इसमें प्रयोग किया गया नहीं है। देखिए इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन का,
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है बी सी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग हेल्प लेके कर लीजिएगा। अगला डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, हेल्प लीजिए और कीजिए। और हेल्प तब लीजिए जब आपको ना आए, ऐसे नहीं कि आ भी रहा है और हेल्प ले रहे हैं तो आपका ना ये माइनस जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की कह रहा है कथन कुछ लाल हरे हैं। कुछ लाल भैया क्या हैं, हरे हैं। ये क्या है, लाल का पार्ट है, ये भैया हरे हैं। ठीक, अब अगला कथन कह रहा है कि सभी लाल पीले हैं। क्या कह रहा है, सभी लाल जो है पीले हैं। सभी लाल क्या है मेरे भाई, मेरे मित्र, पीले हैं। ठीक, अब पढ़िए इसके, इसमें बिठा लीजिए। ठीक है, इसको हरा से डिनोट करना है तो क्या कर देंगे, इसको हरा से डिनोट करना है, हरा से ही लिख देते हैं एच, क्या सही रहेगा, एच। अब इसको, इसका जो लाल वाला है, लाल को क्या करें, लाल से ही एल लिख देते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे एल नहीं होगा, अरे भगवान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एच था, यहाँ पे लाल था, यानी कि ये हरा, ये लाल, और ये क्या होगा, पीला। पीला को हम वाई से, येलो से कर दे या फिर पी से ही कर देते हैं। ठीक है, अगला आप देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है मेरे मित्र कि कुछ हरे पीले हैं। निष्कर्ष एक कह रहा है कि कुछ हरे पीले हैं, तो ये होगा। ठीक है, कुछ हरा जो है वो पीला होगा। ये वाला पार्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ हरा क्या है, ये हरा जो है, हरा ये वाला पार्ट को देखिएगा तो पीला है ना, है या नहीं है, है। अब ये तो बिल्कुल सही हो गया। आप देखिए कुछ हरे लाल नहीं है, अब कुछ हरा तो भाई लाल है। ये वाला पार्ट पे ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ वाला पार्ट पे। ठीक है, ये वाला पार्ट पे ध्यान दीजिएगा तो है। तो ये क्या कह रहा है कि कुछ हरे लाल नहीं है, भाई रे है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 का गलत। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा इसका, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान पूर्वक इसको पढ़िएगा, ये सिर्फ माइंड का जो है ना शांति को टेस्ट करता है कि आप शांत हो या नहीं। एक विशिष्ट कोड भाषा में ईश्वर को मनुष्य, मनुष्य को लाल, लाल को गुलाबी, गुलाबी को मंदिर तथा मंदिर को टमाटर लिखा जाता है। बताइए मंदिर को कभी टमाटर लिखेंगे आप लोग, तो हम पूजा कहाँ करेंगे, टमाटर में। मंदिर को टमाटर लिखा है, ठीक है, तो हम लोग पूजा कहाँ करेंगे मेरे भाई, टमाटर में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है तो इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग हेल्प लीजिए और कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संतूर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला है, पारुपल्ली कश्यप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं, तो पारुपल्ली कश्यप बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, सबसे तेज, शार्प, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बेसल सम्मेलन निम्नलिखित पर्यावरणीय खतरों में से किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर होगा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटान से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सूती कपड़ा उद्योग मौजूद नहीं है, तो सूती कपड़ा उद्योग जो है गुरुग्राम में मौजूद नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A निम्नलिखित में से किसके बारे में है, ये बताना है। तो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 371A में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था,
तो गुरुमुखी लिपि का जो विचार है वो गुरु अंगद देव दिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानता की तालिका में सर्वोच्च स्थान रखता है? तो प्रधानता की तालिका में पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो सर्वोच्च स्थान रखते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, मदर टेरेसा को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1980। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1980 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ क्यूबों को लकड़ी का बुरादा से ढका जाता है क्योंकि लकड़ी का बुरादा के साथ इसमें फंसी हुई वायु के साथ एक ऊष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करता है तथा ऊष्मा को बाहर निकलने से बर्फ को पिघलने से रोकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान होता है कितना होता है मेरे भाई? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। अगला क्वेश्चन है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का विचार करें K+, ठीक है, S2 माइनस Cl माइनस और Ca2+ की त्रिज्या का घटता हुआ क्रम है कौन सा भाई? इसका घटता हुआ क्रम कौन सा होगा? तो घटता हुआ क्रम जो है ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से। विषाणु जनित रोग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका एक ट्रिक भी है, डीप सिटी का कुटनी है। क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। ठीक है, एक ट्रिक है, बताएंगे कभी। तो एड्स हो गया, इससे क्या होता है? विषाणु से एड्स होता है। डेंगू ज्वर विषाणु से ही होता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो होता है, पोलियो भी विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? विषाणु से। चेचक विषाणु से। छोटी माता ये भी विषाणु से। खसरा विषाणु से। ठीक है, रेबीज किससे? विषाणु से। सभी के सभी विषाणु से होने वाली रोग है। अभी जो हम बोले थे कि डीप सिटी का कुटनी है, ये जो है ना बैक्टीरिया जनित रोग का ट्रिक है, जीवाणु का। किसका है? जीवाणु का। माफ कीजिएगा, हम विषाणु बोल दिए थे। डीप सिटी का कुटनी का मतलब होगा डी से क्या होगा? डिप्थीरिया। प से क्या होगा? डीप का। डीप में प का क्या हो जाएगा? प्लेग। सी से क्या हो जाएगा? सिफिलिस। टी से क्या हो जाएगा? टिटनेस। ठीक है, और क्या होगा? का से क्या हो जाएगा? काली खांसी। ठीक है, काली खांसी हो जाएगा। टी से टिटनेस भी होगा और टीबी भी होगा। ठीक है, और कुटनी भाग जो है ये जो लिखा हुआ है इसका होगा कु से क्या होगा? कुष्ठ। टी से ट से क्या होगा? टाइफाइड। क्या हो जाएगा? ट से टाइफाइड और नी से निमोनिया। तो डीप सिटी का कुटनी है से क्या होगा? हैजा। तो ये बैक्टीरिया जनित रोग का एक ट्रिक था जो हम विषाणु जनित रोग में गलती से बोल दिए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की सामान्यता औसत श्वसन दर होती है। कितना श्वसन दर होती है मेरे भाई? तो श्वसन दर होती है 12 से 20। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक सहसंयोजक बंध किसके मध्य संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समान तथा असमान परमाणुओं के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा बनी होती है किससे बनी होती है? मृदा खनिज प्लस कार्बनिक पदार्थ प्लस वायु प्लस जल की। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां क्या होता है? बड़े उद्योग एवं वायुमंडल SO2 से प्रदूषित हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है ये बताना है, तो ध्यान पूर्वक देखिए। SnO2 जो है वो उभयधर्मी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इससे पहले बता दें दोस्तों कि Al2O3 ZNO और PbO जो है ये सब भी उभयधर्मी है, प्रमुख उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल दो गतिशील सतहों के मध्य डैश के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खुदरेपन। खुदरेपन के कारण होता है घर्षण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है उद्वारपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस क्या होता है? सीधे वाष्प अथवा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पाचक नलिका में पाचन है, पाचन नलिका में पाचन अपूर्ण है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत अपघट्ट होता है। एक विद्युत अपघट्ट क्या होता है? एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव, क्या अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम करता है? क्या करता है? कम करता है। अपमार्जक जो है जल का पृष्ठ तनाव को क्या करता है? कम करता है। अगला ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है किस पे भाई? ये निर्भर करता है आवृत्ति पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक ऊंट एक घोड़े की तुलना में रेगिस्तान में बहुत आसानी से दौड़ सकता है क्योंकि क्योंकि इसके क्या होता है? इसका जो पैर जो होते हैं बड़े होते हैं। क्या होते हैं? पैर बड़े होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संदूषित जल रोग है। संदूषित जल रोग जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। क्या है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस है संदूषित जल रोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है। कौन सी सबसे अच्छी मृदा है? दोमट। ऑप्शन ए इज द ए क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? बताना है कौन सा विकल्प असत्य है। तो यह सब्जियां और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, यही जो है विकल्प असत्य है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहाई मंदिर कहाँ स्थित है? बहाई मंदिर जो है, बहाई मंदिर नई दिल्ली में है। अगला है 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किसे? रामदरस मिश्र को। अगला है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है मेरे भाई वो है भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, और बता दें कि केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गोवा में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पुणे। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अजमेर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है भारत ने 1974 और 1976 में किए गए समझौते के अंतर्गत श्रीलंका को डैश द्वीप का स्वामित्व कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छथीवु। कच्छथीवु। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से 3 विकल्पों भारत में प्रचलित प्रकार के म्यूचुअल फंड्स का सही वर्णन करते हैं। विषम विकल्प ज्ञात करें। विषम विकल्प कौन सा होगा इसमें? शॉर्ट कैप फंड। क्या होगा? शॉर्ट कैप फंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे कौन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाल कृष्ण आडवाणी। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि निम्नलिखित में से कौन दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आई के गुजराल। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डैश का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो किसका मुख्यालय जो है वियना और ऑस्ट्रिया में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपीईसी का। ठीक है, ओपेक जिसको कहते हैं। ठीक ना, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के केंद्र में स्थित अशोक चक्र क्या दर्शाता है?
तो अशोक चक्र जो है वो धर्म को दर्शाता है। किसको? धर्म को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले बता दें कि 3 पट्टियों में केसरिया जो है, केसरिया ऊपर, सफेद बीच में और गहरा नीला जो है क्या है, गहरा हरा रंग जो है नीचे है। सफेद पट्टी के बीच में जो है वो 24 तीलियां हैं। इसका झंडा का जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है, 2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के शासनकाल के दौरान डैश व्यवस्था को धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तारित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रैयतवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था मेरे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संपत्ति को उसके मूल्य में किसी प्रकार की हानि के बिना बेचना या नकद में परिवर्तित करना सरल हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तरल आस्ति। क्या कहा जाता है? तरल आस्ति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था? तो दिल्ली सल्तनत से मोहम्मद गौरी संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला है क्षेत्र का उसी क्षेत्र से संबंधित कला से संबंध पारंपरिक रंगमंच स्वरूप का मिलान करें। ठीक है, देखिए आइए इसे मिलाते हैं। तो भांगड़ा पाथर कहाँ का है? कश्मीर का। भांगड़ा पाथर कहाँ का? कश्मीर का। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। भवाई कहाँ का है? भवाई गुजरात का। भवाई कहाँ का है? गुजरात का। और यात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जनगणना अधिकारियों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों के साथ साथ जनगणना आयोजित करने की योजना प्रदान करने के लिए भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा? इसका परमसत आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रबंधन में बदलाव लाना था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विनियमन अधिनियम 1773। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होंगे प्रधानमंत्री साहब होंगे। अगला क्वेश्चन है शिमला तिब्बत और भारत ने शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए जिसने पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत को भारत से अलग करने वाली मैकमोहन रेखा को जन्म दिया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1914। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सफेद संगमरमर से बने विशाल मकबरे ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार मुखिया को किस प्रकार पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साधारण बहुमत। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रेपो रेट कौन सी सरकारी एजेंसी तय करती है? रेपो रेट जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है? तय करती है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोनेरू हम्पी को। किसे? कोनेरू हम्पी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में चोल राजधानी तंजावुर में स्थित प्रख्यात बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजराज चोल प्रथम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो पंचायत सचिव जो है ग्राम पंचायत का सचिव होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋण लेने के लिए साहूकार के पास गारंटी के रूप में रखी गई चीजों को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? तो संपार्श्विक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है वित्तीय समावेश क्या है? वित्तीय समावेश वित्तीय समायोजन सभी वर्गों के बीच है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? इसका परमसत आंसर हो जाएगा।
जो बीच हो, वित्तीय समायोजन सभी वर्गों के बीच हो, वह वित्तीय समावेश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे भाई, कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को मुगल शासकों को 17 बार हराया? किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? बाप रे! इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अहोम। अहोम जनजाति जो है वो मुगल शासकों को 17 बार हराया था। ठीक है, ये बहुत बलिष्ठ मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगस्त 1956 में। कब किया गया था? अगस्त 1956 में। अगला क्वेश्चन है टोक्यो मैराथन 2022 के पुरुष एथलीट वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जीते थे इलियड किपचोगे। कौन जीते थे? इलियड किपचोगे। अगला है अर्थशास्त्र से संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह सीधे ग्राम सभा के चुनाव का आयोजन करता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पूर्वांचल की पहाड़ियों या पूर्वी हिमालय की नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाद्री पर्वत श्रेणी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? इसका परमसत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का स्तर नहीं है? तो पंचायती राज का स्तर नहीं है, राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जून 1997 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है गर्मियों के महीने के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में लगभग डैश पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा नामक पूर्वी जेट धारा प्रवाहित होती है? तो लगभग ये 14 डिग्री उत्तर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम रखने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका अधिकार शामिल नहीं किया गया है। अगला है टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैरेबियन सागर में। कहाँ पे? कैरेबियन सागर में टोर्नेडो जो है उठती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवन ऊर्जा फॉर्म नहीं है? किस स्थान पे पवन ऊर्जा फॉर्म नहीं है मेरे भाई? तो वो है दिल्ली। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है माना कि x एक न्यूनतम संख्या है जो 12, 16 तथा 24 से विभाज्य है, लेकिन जब इसे 13 से भाग दे तो शेषफल 1 है। जब x को 52 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसका एलसीएम लीजिएगा तो 48 होगा। इसका उत्तर निकल के क्या आ जाएंगे? 122 का 40। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, हेल्प लीजिए और कीजिए। अगला क्वेश्चन है धातु के एक ठोस आयताकार ब्लॉक जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन के रूप में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पाई का मान कितना मान लेना है? 22/7। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन कीजिए तो 22/7। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपनी आय का 70% खर्च करता है। उसकी आय में 1% की वृद्धि तथा उसके खर्चे में 10% की वृद्धि है। यदि उसकी बचत में 16.2/3% की वृद्धि हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा बताना है। इसका करेक्ट आंसर निकालिएगा तो निकल के आएंगे 12। क्या आएंगे? 12%। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया गया, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग सॉल्यूशन की हेल्प से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन डला हुआ है, इसके हेल्प से कीजिएगा और तभी कीजिएगा जब आपको ना आए, और ना आए तो इसको 3 4 5 बार बनाइएगा, तब तक बनाइएगा जब तक आपको बनने ना लगे। अगला क्वेश्चन है कि 126 नंबर का फैक्टर निकालना है इस क्वेश्चन का। तो देखिए इसका फैक्टर क्या होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन को पी और क्यू स्टेशनों के बीच की यात्रा में 1 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग सॉल्यूशन के हेल्प से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेथड सेकेंड भी बताया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी शानदार है। किसी व्यक्ति को 360 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करनी है। प्रतिदिन वह अपने गंतव्य पर शाम के 5 बजे पहुंच जाता है। भाई मेरे, इसका भी सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग हेल्प लीजिए और कीजिए। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा लेगा, ये सारे क्वेश्चन है, मतलब हमें कराने में समय लगेगी क्योंकि हमें समझाना भी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक के 1/5 भाग 50%, बी के 25% भाग के 50% के दोगुने के बराबर हो तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये बताना है। तो इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग हेल्प लीजिए और कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, उधार ली गई एक धनराशि को प्रत्येक प्रत्येक क्या है 1764 की वार्षिक 2 बराबर किस्तों में लौटाया जाना है। ठीक है, तो इसका उत्तर निकल के आएंगे मेरे भाई मेरे मित्र 248। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी काम को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और शुरुआत बी करता है। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। यदि काम 11.1/3 दिन में पूरा हुआ तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भैया इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिए। इसका भी डला हुआ है, 132 का सरलीकरण करना है इसका। अगला है, लड़कियों का हिस्सा बताना है। ठीक है, इसमें एक कक्षा में x लड़कियां व y लड़के हैं, कक्षा में लड़कियों का हिस्सा कितना होगा। तो x/x प्लस वाई हो जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक साइकिल के पहिए द्वारा 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी यदि साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। तो व्यास कितना है 56, त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 28। ठीक है, चक्रों की कुल संख्या अगर निकालना है तो कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा 2πr। तो कुल दूरी कितना होगा 1.1 किलोमीटर गुने क्या हो जाएगा 1000 गुने 100 प्लस 7 बटा में कीजिएगा 2 गुने 22 गुने 28, तो काट पीट मचाइएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 625। यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिए। ठीक है, 22/7 क्यों लिखा गया आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2πr है, r 28 यानी कि पुट किया हुआ है 22/7। एक स्टेप इसमें का मतलब बढ़ा के लिखा गया है, एक स्टेप छोड़ दिया गया है। तो आप लोग अगर समझ रहे होंगे मेरे बातों को तो इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 7 प्रेक्षणों 6 7 10 12 13 8 14 का प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, मध्य निकालना है, देख लीजिए इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर की गति से चलती है तथा धारा के विपरीत में यह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी। और अगला है, प्रेक्षणों निकालना है माध्य का। ठीक है, प्रेक्षण इतना दिया गया है और माध्य निकालना है, माध्य है कितना बताना है। ठीक है, ये दोनों का सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र मेरे भाई, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% ज़्यादा कार्यकुशल है। इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसका भी डला हुआ है 139 का। अगला है रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन दोनों का 40 41 का इकट्ठे डाल दिया गया है, आप लोग देख लीजिए कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद हरे रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है नीचे, देख लीजिए। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न क्या है। 0 बिठा लीजिए और काट पीट मचा दीजिए। ठीक है, ऐसे काट पीट मचाने में परेशानी होगी, 0 बिठाइएगा, आसानी से काट पीट मचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आँख के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियाँ होती है। तो परिताड़िका में होती है। किस में होती है? परिताड़िका में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है डोलोमाइट डैश का अयस्क है। डोलोमाइट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है। तो पुष्प का बीजांड जो है, बीजांड, वो क्या करता है? बीज का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मुख में पीएच का मान 5.5 से 5.5 से कम होने पर हमारे मुख में कौन सा पदार्थ संचारित होने लगता है और दंत क्षय का कारण बनता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दौर में अनिल ने भूषण को 30 सेकंड से पराजित किया। इसी दौर में भूषण ने राघव को 60 सेकंड से पराजित किया। भूषण की चाल अनिल और राघव की औसत चाल के बराबर है। अनिल द्वारा इस दौर को पूरा करने में लगा समय सेकंड में कितना है ये बताना है। तो 90 सेकंड इसका उत्तर आएगा। इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, हेल्प लेके कर सकते हैं। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है धारा की चाल और शांत जल में एक नाव की चाल का अनुपात 3:13 है। नाव धारा की विपरीत दिशा में 2.2/3 घंटे चलती है और फिर आरंभ बिंदु पर लौटती है। वापसी की यात्रा में इसे कितना समय घंटे में लगेगा बताना है। तो अभीष्ट समय निकालना है तो क्या कीजिए आप, इसको क्या करना है, 3 दूना 6 2 8, 8/3। यहाँ पे अभीष्ट समय निकालने के लिए 8/3 ही होगा। ठीक है, गुने 13-3 कर लीजिए, 13-3। ठीक है, अब नीचे बटा में लिख लीजिए 13 + 3 और इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा तो निकल के आ जाएंगे 1.2/3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, परेशान होने की बात है नहीं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का हम पूरा सॉल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है, इसका आंसर की भी डला हुआ है मेरे भाई मेरे मित्र, ताकि आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमसे उम्मीद रखिए कि हम हमेशा आपको बेहतर कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।